और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है गुमला से, जहां पर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने 5 लाख के इनामी नक्सली रंथू उरांव को गिरफ्तार कर लिया है। उस पे 80 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि ये मामले गुमला, लोहरदगा, लातेहार जैसे अन्य कई जिलों में उसके खिलाफ दर्ज है। पुलिस को कई सालों से उसकी गिरफ्तारी को लेकर प्रयास कर रही थी, जिसके बाद अब जाकर पुलिस को यह सफलता हाथ लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ कई हथियार भी बरामद किए हैं और कई आपत्तिजनक सामान भी उसके पास से बरामद किया गया है। एसपी शंभू कुमार ने इस बात की पुष्टि कर दी है और उन्होंने बताया है कि 5 लाख के इनामी नक्सली रंथू उरांव को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे सहयोगी सुशील जुड़े हैं गुमला से। चलिए सुशील से बात करते हैं और जानते हैं कि सुशील, ये जो नक्सली की गिरफ्तारी हुई है रंथू उरांव की, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? जी मंजिल, मैं आपको बता दूं कि आपसे कुछ दिन पहले ही एसपी ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा था कि जल्द माओवादियों के खिलाफ एक अच्छी सफलता मिलेगी और उसका फलाफल आज सामने आया है। और बीती रात जो बताया जा रहा है कि गुमला सदर थाना क्षेत्र के आंजन गांव के समीप एक जंगल में पुलिस ने घेराबंदी करके रंथू उरांव को गिरफ्तार किया और उसके कुछ साथी भी पकड़े गए। अभी पूरी तरह से अभी कुछ देर बाद यहाँ पर प्रेस वार्ता होगा जिसमें डीआईजी खुद इस पूरे मामला का खुलासा करेंगे। मंजिल, मैं आपको बता दूं कि रंथू उरांव गुमला जिला में माओवादियों के अंतिम सुप्रीम कहा जा सकता है कि अभी हाल के दिनों में जिस तरह से माओवादियों के खिलाफ पुलिस को सफलता मिली थी, तो रंथू उरांव ही एक बच गया था जिसको लेकर पुलिस काफी परेशान थी। और बताया जा रहा कि इसकी गिरफ्तारी से पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ, माओवादियों के खिलाफ बहुत सारी जानकारी मिली है। कई हथियार बरामद होने की बात हो रही है, कई तरह की सूचनाएं प्राप्त हुई है। इस पूरे मामले को लेकर एसपी शंभू कुमार सिंह से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि यह गुमला पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है। लगातार पुलिस लगी हुई थी, क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरह से नक्सलियों की गतिविधि को पूरी तरह से विराम पहुंचाने को लेकर लगातार गुमला पुलिस को सफलता मिल रही थी। और अब चूंकि विधानसभा चुनाव भी अपने सामने में है, तो ऐसे में पुलिस की ओर से प्रयास किया जा रहा था कि नक्सली किसी प्रकार से पुलिस को डैमेज ना कर सके, पुलिस को किसी तरह के नुकसान ना पहुंचा सके और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न करवाया जा सके। उसको लेकर पुलिस का जो अभियान था वो कहीं ना कहीं कारगर हो पाया है। और रंथू उरांव की गिरफ्तारी से यह माना जा सकता है कि माओवादियों का जो क्षेत्र था वो पूरी तरह से लगभग समाप्त होने के कगार पर है। और एसपी ने बताया कि इनके गिरफ्तारी के बाद कई सूचनाएं प्राप्त हुई है। उन सूचनाओं के आधार पर लगातार पुलिस की छापामारी अभियान की जाएगी और उसके बाद कई ऐसे और भी सफलता मिलने की संभावना है। तो अभी कुछ समय के बाद अभी जो क्षेत्र रांची जोन के जो डीआईजी हैं वो भी गुमला पहुंच रहे हैं और वो प्रेस वार्ता करके पूरी मामले की जानकारी देंगे। लेकिन मंसूरा इतना मान के चला जा सकता है कि गुमला पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता मानी जा सकती है। ये रंथू उरांव है जो गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा और लातेहार के इलाके में 80 से अधिक मामले इसके खिलाफ में है। कई मामले तो पुलिस के साथ मुठभेड़ के मामले शामिल हैं और साथ ही साथ ये 5 लाख का इनामी भी है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि विधानसभा चुनाव की घोषणा के पूर्व गुमला पुलिस को मिली ये सफलता केवल गुमला पुलिस के लिए सफलता नहीं है, बल्कि पूरे स्टेट के लिए सफलता मान सकती हैं आप। क्योंकि गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, लातेहार जो जिला है ये कॉरिडोर था इसका। इस इलाके में इसके मूवमेंट बहुत ज्यादा थे और कई तरह की नक्सली घटनाओं को इसने अंजाम दिया है। तो ऐसे में पुलिस का उत्साह काफी बढ़ा हुआ है। एसपी ने कहा है कि इसकी गिरफ्तारी के बाद कई सूचनाएं मिली है, उसको लेकर भी छापामारी की जा रही है और आने वाले दिनों में और सफलता मिल सकती है। जी मंसूरा। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि यह गुमला ही नहीं बाकी जिलों के लिए भी एक बहुत बड़ी सफलता हो सकती है, क्योंकि जो रंथू उरांव को गिरफ्तार किया गया है उस पर लगभग 80 से ज्यादा मामले दर्ज है और वो भी झारखंड के कई अन्य जिलों में उस पर ये मामले दर्ज है और लगातार पुलिस को उसकी तलाश थी और अब जाकर गुमला पुलिस को यह सफलता हासिल हुई है और उन्होंने इस 5 लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार कर लिया है। सुशील, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी लगातार आपके साथ खबरों को लेकर बने रहेंगे।